आज हम आपके व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी का लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी मैं अगले 3 वीडियो में समझाने वाला हूँ। मतलब ये चैप्टर आपका 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके इस चैप्टर का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। तो सबसे पहले सिद्धांत क्या होते हैं इस पर बात करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान व्यवस्थित अध्ययन करने और उसे व्यावहारिक रूप में अपनाने के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। बोलने का मतलब है कि आप अपने जीवन के किसी भी स्तर पर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, ज्ञान व्यवस्थित रूप से अर्जित करना पड़ता है और अर्जित करने के बाद उसे व्यावहारिक रूप में अपनाना भी पड़ता है। और ऐसा करते समय कुछ विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आपने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली और अब आप डॉक्टरी करने जा रहे हो, उसके पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, आप वकील बन गए, आप वकील की डिग्री ले चुके हो और उसके बाद आप वकीली करना शुरू कर रहे हो, लेकिन ऐसा करने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। और ये विशिष्ट बातें मार्गदर्शक का कार्य करती है। मतलब आप अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपके जीवन के मार्गदर्शक बन जाते हैं। इन सब का निर्धारण आपका अनुभव, आपके द्वारा किया गया शोध, आपके द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर किया जाता है। और ये बातें समय, अनुभव और निरीक्षण के मापदंडों पर खरी उतरती हैं। यानी अगर आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लिया तो आपका समय, आपका अनुभव और आपके निरीक्षण के मापदंड पर ये खरा उतरेगी। ठीक है, तो ये सिद्धांतों के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। मतलब ये है कि आप लोग अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आपने भले कोई भी ज्ञान अर्जित किया हो, आपने कोई विशिष्ट ज्ञान अर्जित करने के बाद उस चीज़ के बारे में अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए हो, इसके लिए आप जो भी चीज़ें तय करोगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखोगे, वो बातें आपका मार्गदर्शन करेगी और मार्गदर्शन करने के बाद वही आपके सिद्धांत बन जाएंगे। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी ऐसे ही प्रयोग धर्मिता के फलस्वरूप हुआ है। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मैं आपको प्रबंध के सिद्धांत का वास्तविक अर्थ बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से आपका प्रश्न चालू होता है। प्रबंध के सिद्धांत का आशय किसी कार्य को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए, ध्यान दें, किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए कुछ नियम, मान्यताएं, परंपराएं होती हैं और इन्हीं परंपराओं और नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ नियम बने होते हैं, कुछ मान्यताएं होती है, कुछ परंपराएं होती है और इन्हीं नियम और परंपराओं, मान्यताओं को हम सिद्धांत कहते हैं। प्रबंध से आशय क्या है? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। यानी आपने अपने व्यापार में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप जो प्रयास करते हो वो प्रबंध है। ये मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। प्रबंध जो है मानव द्वारा किया जाता है, मानव से करवाया जाता है और ये मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, जबकि सिद्धांत से आशय उन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपनाए गए नियम, मान्यता और परंपराएं है। मतलब ये है कि आप अपने व्यापार में एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो भी क्रियाएं करते हो वो क्रियाएं प्रबंध कहलाती है और उन क्रियाओं को जिन मान्यताओं के आधार पर किया जाए, जिन नियमों के आधार पर किया जाए, जिन परंपराओं के आधार पर किया जाए, वो सारी मान्यताएं, वो सारे नियम और सारी परंपराएं प्रबंध के सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, मुझे ये करना है, ये प्रबंध है और किस नियम के आधार पे करना है, ये सिद्धांत है। समझ गए आप लोग? इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत से आशय है उन नियमों से जो प्रबंधक द्वारा प्रबंध प्रक्रिया को संपन्न कर संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते हैं। मतलब एक प्रबंधक अपने केबिन में बैठकर
अपनी चेयर पर बैठकर प्रबंध का कार्य करता है, और वो जिन नियमों के आधार पर प्रबंध का कार्य करता है, वो सारे नियम, वो सारी मान्यताएं जिससे उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, उसे प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत प्रबंधक के मार्गदर्शक होते हैं, प्रबंधक को आगे रास्ता दिखाते हैं, इसी के आधार पर वो चलता है। इनको उपक्रम में लागू करके उपक्रम के परिणामों को अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है। मतलब प्रबंध के सिद्धांतों को अगर आप अपने व्यापार में, अपने उपक्रम में अपनाते हो, तो आप अपने व्यापार में जो आपके परिणाम हैं वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, फिर है उदाहरण देख लीजिए। उच्च प्रबंध को किसी कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेना है। मतलब एक प्रबंधक है, उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी की पदोन्नति उसे करना है, लेकिन उसके सामने वैकल्पिक रूप से 2 कर्मचारी है, उसके सामने 2 कर्मचारी है। इन दोनों में से किसकी पदोन्नति की जाए, वो कंफ्यूज है, वो निर्णय ले नहीं पा रहा है। तो उनमें से एक कर्मचारी वरिष्ठ है, दूसरे की तुलना में बहुत योग्य है, और एक प्रबंधक वरीयता के आधार पर ध्यान में रखकर पदोन्नति देने का समर्थन कर देता है। मतलब वो ये सोचता है कि भाई पहला कर्मचारी वरिष्ठ है, तो उसे वरीयता के आधार पर पदोन्नति दे दी जाए। ठीक है, तो दूसरा योग्यता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, मतलब उसे योग्यता और वरीयता देखी। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में प्रबंध के सिद्धांत उचित निर्णय लेने में व्यापक आधार प्रदान करते हैं। मतलब अगर आप प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपके सामने कोई भी कठिनाई आए, आप समय पर उचित निर्णय ले सकते हो। ठीक है, फिर परिभाषा पे आ जाए। हम केवल एक परिभाषा पढ़ लेते हैं प्रोफेसर हेनरी फेयोल की। प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते। मतलब हेनरी फेयोल का कहना है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो स्थिर नहीं होते, गतिशील होते, चलते रहते, एक जगह ठीक नहीं रहते, अपितु लोचपूर्ण भी होते, समय समय पर उसमें बदलाव भी किया जाता है, जिनका प्रयोग बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। हेनरी फेयोल का ये कहना है। ठीक है, इस टाइप से आप प्रबंध के सिद्धांत का आशय और परिभाषा हेनरी फेयोल की पढ़ सकते हो। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं। हम कोई 5 या 6 विशेषताएं पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल के शब्दों में प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते। स्थिर नहीं होते मतलब एक जगह पर टिके नहीं होते, ये चलते रहते हैं। अपितु लोचपूर्ण भी होते। लोचपूर्ण होते मतलब परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अर्थात ये सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की तरह निश्चित नहीं होते। जैसे विज्ञान में कुछ सिद्धांत बन गए हैं और आज तक उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर विज्ञान चल रहा है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत ऐसे नहीं होते। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के आधार पर नहीं चलते। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते, निरंतर परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को बदलते रहते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति अथवा विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहली विशेषता, हम 5 ही विशेषता पढ़ेंगे। सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब सभी जगह है। सार्वभौमिकता से आशय उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। मतलब ये है कि आपके जीवन के जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे धार्मिक संस्थान हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, सार्वभौमिकता का मतलब सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। चाहे क्षेत्र व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, संस्थाएं कोई भी हो, चाहे धार्मिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, सरकारी संगठन हो, प्रबंध के सिद्धांत सभी जगह लागू होते हैं। यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ सिद्धांत लागू ना हो, कि हर जगह सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, और प्रबंध के सिद्धांत हर जगह व्याप्त है, हर जगह लागू होते हैं। ठीक है, चाहे व्यापार छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, प्रबंध के सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। यही सार्वभौमिकता है। प्रत्येक संस्था के अपने अलग लक्ष्य होते हैं, अपने अलग उद्देश्य होते हैं, और उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सिद्धांतों में गतिशीलता की प्रकृति। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं और लोचदार होते हैं। गतिशील मतलब लगातार चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, और लोचदार मतलब समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव किया जाता है। व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुसार सिद्धांतों में परिवर्तन किया जाता है। यानी जब भी व्यवसाय बड़ा हो या छोटा हो, सिद्धांत उसके अनुसार ही बनाए जाते हैं और बदले जाते हैं। ठीक है, प्रबंध को सामाजिक विज्ञान भी कहा गया है। अतः समाज में हुए परिवर्तनों के साथ
सिद्धांत भी परिवर्तित हो जाते हैं। समाज में जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार सिद्धांत भी परिवर्तित हो जाते हैं। जो सिद्धांत वर्तमान में है, यानी अभी जो सिद्धांत चल रहे हैं वो अंतिम सत्य नहीं है, यानी वही आखिर तक नहीं चलेंगे, उनमें परिवर्तन संभव है। अतः परिवर्तन प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं, ना कि स्थिर। एक जगह स्थिर नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं। ठीक है। फिर है सामान्य मार्ग निर्देशन के रूप में प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग सामान्य मार्ग निर्देशन के रूप में किया जाता है। मतलब प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो प्रबंधक के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। ठीक है। नियमों में कठोरता से लागू नहीं किए जा सकते, मतलब इन्हें कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत यांत्रिक रूप मशीनरी मैकेनिकली में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। मशीनरी काल में ये लागू नहीं होते, मशीनों पर थोड़ी लागू होंगे, मानव पे लागू होते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में भी प्रबंध के सिद्धांत का कोई एकीकृत रूप सर्वमान्य नहीं है, मतलब हर जगह प्रबंध के सिद्धांत एक जैसे नहीं होते, इसलिए ये केवल मानव पर ही लागू होते हैं और मानव का मार्गदर्शन करते हैं। फिर विकासात्मक सिद्धांत, प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन समस्याओं के बढ़ने के साथ होता गया। मतलब जैसे जैसे हमारा देश, हमारा व्यापार, हमारा उपक्रम तरक्की करता जाएगा उसमें समस्याएं बढ़ती जाएगी और समस्या बढ़ने के साथ साथ ही प्रबंध के सिद्धांत लागू हो जाएंगे। जैसे प्रबंध विशेषज्ञों के अनुभव में वृद्धि होती गई वैसे वैसे नए सिद्धांत सामने आने लगे। ठीक है। मतलब जैसे जैसे विशेषज्ञों का अनुभव बढ़ता गया नए नए सिद्धांत आने लगे, अर्थात प्रबंध के सिद्धांतों का विकास एकत्रित अनुभव के आधार पर किया जाने लगा। मतलब जो है कि प्रबंध के सिद्धांत भी मानव के विकास पर आधारित है। मानव जो विकास करेगा, अनुभव प्राप्त करेगा, उसके विकासों के आधार पर, अनुभव के आधार पर सिद्धांत भी परिवर्तित होते जाएंगे। लोचशीलता, विभिन्न परिस्थितियों में प्रबंध के सिद्धांत भिन्न भिन्न रूप से लागू होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में सिद्धांत अलग अलग लागू होते हैं। भाई स्कूल है तो स्कूल में सिद्धांत अलग लागू होंगे, कॉलेज है तो कॉलेज के सिद्धांत अलग होंगे। ठीक है। कोई सरकारी संगठन है तो वहाँ के सिद्धांत अलग होंगे, कोई गैर सरकारी संगठन है तो वहाँ के सिद्धांत अलग होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये धार्मिक संस्थाओं में सिद्धांत अलग लागू होंगे। खेल जगत के सिद्धांत अलग होते हैं। ठीक है। व्यवसाय की प्रकृति और उसके आकार के अनुसार प्रबंधक सिद्धांतों का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र है। मतलब प्रबंधक जो है अपने अपने व्यवसाय के आधार पर ही सिद्धांत बनाते हैं, उससे स्वतंत्र है कि जो सिद्धांत खेल जगत में लागू होगा वो सिद्धांत धार्मिक क्षेत्र में लागू नहीं होगा, और जो सिद्धांत धार्मिक क्षेत्र में लागू होगा वो सिद्धांत किसी सरकारी कार्यालय में लागू नहीं होगा। ये मतलब प्रबंध के सिद्धांत अलग अलग होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए एक बड़े उपक्रम में, बड़े व्यापार में अधिकारों का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत अच्छी तरीके से लागू होता है, बल्कि छोटे व्यवसाय के लिए नहीं। अधिकारों का विकेंद्रीकरण मतलब बड़े व्यापार में कई लोगों को अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन छोटे व्यापार में कई लोग काम नहीं करते, एक दो ही लोग काम करते, तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है। फिर व्यावहारिकता, प्रबंध का मानवीय व्यवहार से प्रत्यक्ष संबंध रहता है। मतलब प्रबंध मानव तैयार करता है, मानव के लिए तैयार करता है, इसलिए प्रबंध मानवीय व्यवहार से प्रभावित होता है। क्योंकि प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत मानव का ही प्रबंध किया जाता है, मनुष्य ही प्रबंध करता है, मनुष्य के द्वारा प्रबंध किया जाता है, मनुष्य के लिए प्रबंध किया जाता है। मतलब प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, मनुष्य के स्वभाव, प्रकृति और इच्छाएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसका प्रभाव व्यवस्था पर भी पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांत व्यवहारिकता के लिए होते हैं। ठीक है। अनिश्चितता, ये भी पढ़ लीजिए। प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं होते, मैंने पहले बोला वो निश्चित नहीं होते, समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार सिद्धांत भिन्न भिन्न रूप से लागू होते हैं। कभी कभी सिद्धांत कुछ समय के लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद उसके स्थान पर हानि होने की संभावना बनी होती है। मतलब सिद्धांत हर जगह एक जैसे लागू नहीं होते, जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ को लेकर बैठा जाए, कभी लाभ होता है तो कभी उस चीज़ से क्या होती है, हानि होती है। ठीक है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए श्रम विभाजन में एक जैसा कार्य करने तक श्रमिकों के कार्य में निरस्ता आती है। उदाहरण के लिए आपने श्रमिकों में काम बांट दिया, श्रमिक अपने अपने लेवल के हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ दिनों तक वो अच्छा लगेगा, लेकिन एक ही काम को करते करते वो बोर हो जाएंगे। ये सिद्धांत शुरू में तो सक्सेस हुआ, बाद में ये फेल हो गया। इसका मतलब प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है। तो आप ये 7 विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। ठीक है। तो पहला महत्व है प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व इस प्रकार है, प्रबंधकों के लिए उपयोगी। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास प्रबंधकीय विद्वानों ने अपने अनुभव के आधार पर किया है।
मतलब जो प्रबंधकीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर प्रबंधक के सिद्धांत का विकास किया है। सिद्धांत प्रबंधक के मार्गदर्शक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब जो प्रबंधक होता है सिद्धांत अपनाने के बाद ही अपना कार्य आगे बढ़ाता है। मतलब ये सिद्धांत प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत प्रबंधक को बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार कार्य करना चाहिए। यानी प्रबंधक के सामने जो भी कठिनाई या प्रॉब्लम्स आती है उसमें सिद्धांत विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए उसे प्रेरणा देते हैं। सिद्धांतों की सहायता से प्रबंधक अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। ठीक है, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। आप जानते हैं कि हमारे आसपास कई प्रकार के संसाधन होते हैं, लेकिन उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए ये कई लोग नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो प्रबंधक का यह कार्य यह बताना है कि उपक्रम में यानी आपके व्यापार में उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग किस प्रकार किया जाए। यानी हमारे व्यवसाय में कई प्रकार के संसाधन होते हैं और उनका अच्छे से अच्छा उपयोग किस प्रकार किया जाए ये प्रबंधक के सिद्धांत हमें बताते हैं। जैसे कच्चा माल भी होता है, मशीनें भी होती है, शक्ति भी होते हैं, मानव संसाधन, कई प्रकार के संसाधन हमारे व्यापार में होते हैं। ठीक है, और इनका किस प्रकार प्रयोग किया जाए ये प्रबंधक के सिद्धांत हमें बताते हैं। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनका संतुलन प्रयोग होना चाहिए। भाई आपको जो लक्ष्य निर्धारित हुए हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको इन सभी संसाधनों का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। प्रबंधक के सिद्धांतों के माध्यम से कोई भी प्रबंधक कुशलता से इसका सही उपयोग कर सकता है। प्रभावी प्रशासन। प्रशासन प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रबंधक के सिद्धांतों का ही सहारा लिया जाता है। यानी आप चाहते हो कि आपकी प्रशासन प्रणाली अच्छी हो तो उसके लिए प्रबंधक के सिद्धांत का सहारा लिया जाएगा। उदाहरण के लिए संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों में किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो, इसके लिए आदेश की एकता का सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। सबको एक जैसे आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। सिंपल सी बात है, प्रभावी प्रशासन के लिए प्रबंधक के सिद्धांत आवश्यक होते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में प्रभावी प्रशासन हो, प्रशासन बना रहे, अनुशासनहीनता ना हो, तो आपके व्यापार में प्रबंधक के सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुसंधान और विकास। प्रबंधक के सिद्धांत का यह स्पष्ट करते हैं कि सभी प्रणालियाँ किसी ठोस निर्णय पर आधारित हो। मतलब एक उचित निर्णय, ठोस निर्णय लिया जाए। निर्णय उचित होना चाहिए, शोध और अनुसंधान पर आधारित होना चाहिए। मतलब खोजबीन करके ही निर्णय लिया जाना चाहिए। कच्चे माल का क्रय कैसे किया जाए, उत्पादन की क्या विधियाँ होनी चाहिए, विपणन यानी बाजार में उसका क्या विस्तार होना चाहिए, आदि क्षेत्र में नवीन तकनीक की आवश्यकता होती है जिस पर निरंतर शोध किए जाने चाहिए। मतलब बोलने का ये है कि प्रबंधक के सिद्धांत शोध पर आधारित होने चाहिए, अनुसंधान पर आधारित होने चाहिए, नई नई खोज, नई नई तकनीक पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद संतुलित निर्णय। प्रबंधक के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि उचित समय पर उचित निर्णय किस प्रकार लेना चाहिए। यानी किसी भी कठिनाई का सामना करते समय आदमी जब कंफ्यूज हो जाता है क्या निर्णय लिया जाए, तो प्रबंधक के सिद्धांत यह बताते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमें यही बताता है। कर्मचारी का केवल उत्तरदायित्व नहीं सौंपने चाहिए बल्कि उसे कुछ अधिकार भी दिए जाने चाहिए। आपने कर्मचारी को एक काम सौंप दिया, उसके साथ उसको उस काम करने का अधिकार भी सौंप देना चाहिए जिससे वह समय पर वैज्ञानिक आधार पर निर्णय ले सके। और आखिरी है अनुशासन। प्रबंधक के सिद्धांतों के अनुसार प्रक्रियाओं को संपन्न करने से अनुशासन की भावना का विकास होता है। यानी प्रबंधक के सिद्धांत से जो प्रक्रिया को हम संपन्न करते हैं उसमें अनुशासन की भावना होनी चाहिए। सिद्धांतों के अनुरूप नहीं चलने से हानि होने की संभावना बनी होती है। मतलब आपको प्रबंधक के सिद्धांतों के आधार पर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि सिद्धांतों का निर्माण काफ़ी गहराई के साथ किया जाता है और विचार विमर्श करके किया जाता है। सिद्धांत ऐसे ही नहीं बन जाते। ठीक है, इसका ध्यान रखें। ठीक है।